हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 8 दिसंबर और आज के करंट अफेयर के जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह शिखर सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। और इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भाग लिया था। साथ ही इस शिखर सम्मेलन में रक्षा मामलों सहित कई महत्वपूर्ण मामले पर भी चर्चा हुई है, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के मॉडल भेंट किए और साथ ही AK असॉल्ट राइफल सौदा भी मुख्य आकर्षक का केंद्र रहा है। तो यह इस शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण था जो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। इसके साथ ही हाल ही में कुछ समिट हुए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन हुआ जो कि लेह में आयोजित हुआ था। क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में हुआ था, जबकि 16वें G20 सम्मेलन की अध्यक्षता इटली ने की है और COP26 सम्मेलन की अध्यक्षता ग्लासगो ब्रिटेन में की गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलन डी'ओर का खिताब जीता है? तो इस खिताब को जीता है एलेक्सिया पुटेलेस ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एलेक्सिया पुटेलेस। तो हाल ही में एलेक्सिया पुटेलेस स्पेन की हैं जिन्होंने महिला बैलन डी'ओर का खिताब जीता है। दूसरी ओर पुरुषों में यह खिताब जीता है लियोनेल मेसी ने। फुटबॉल की बात हो रही है तो फीफा के द्वारा पूरे विश्व भर में फुटबॉल को रेगुलेट किया जाता है। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? इस खिताब को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। ग्रैंड प्रिक्स जो एक फार्मूला 1 कारों की वार्षिक प्रतियोगिता है और लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज रेसर हैं और ब्रिटेन के रहने वाले हैं जिन्होंने हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। इस क्वेश्चन में ग्रैंड प्रिक्स की बात हो रही है तो फार्मूला 1 कतर ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन ने जीता है, जबकि मेक्सिको ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टैपेन ने और यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स को भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है और तुर्की ग्रैंड प्रिक्स को वाल्टेरी बोटास ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क नाम से एक योजना को लॉन्च किया है? तो बैक टू वर्क योजना को लॉन्च किया है राजस्थान ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। तो शादी के बाद घर परिवार संभालने और अन्य कारणों से कामकाजी महिलाओं को कई बार जॉब छोड़ना होता है। नौकरी छोड़ने वाली इन कामकाजी महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने या वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है। इस योजना में विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और हिंसा से पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। राजस्थान की बात हो रही है तो राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा और मुख्य न्यायाधीश से आकिल अब्दुल हामिद कुरैशी। बात करें राजस्थान से जुड़े करंट अफेयर की तो यहाँ के सोजत मेहंदी को GI टैग मिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे हाल ही में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापित करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई है और मिशन निर्यातक बनो योजना भी शुरू हुई है। इसके अलावा घर घर औषधि योजना, महिला और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम, ई-लाइब्रेरी वेब एप्लीकेशन, राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला यह पहला राज्य बना है। बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925 पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया है
सरकार ने पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार को एक संज्ञेय अपराध के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, श्रेष्ठ योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू की जाएगी? तो इस योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना आवासीय सुविधा वाले प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ सामाजिक आर्थिक उद्यान और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर थ्योरी में प्रथम सिप्रियन फोयस पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार मिला है निखिल श्रीवास्तव को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निखिल श्रीवास्तव। तो निखिल श्रीवास्तव जो भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं और जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में पढ़ाते हैं, एडम्स मार्क्स और डेनियल स्पिलमैन के साथ ही अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी के द्वारा ऑपरेट थ्योरी में प्रथम सिप्रियन फोयस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। प्रथम सिप्रियन फोयस पुरस्कार की बात हो रही है, तो यह पुरस्कार उनके अत्यधिक मूल कार्यों को मान्यता देता है, जिसने मैट्रिसेस की विशेषता बहुपद को समझने के लिए विधियों को पेश किया हो और विकसित किया हो, अर्थात पुनरावृत्त स्पार्सिफिकेशन विधि और बहुपदों की इंटरलेस करने की विधि को विकसित किया हो। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो यह दिवस हाल ही में 7 दिसंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 7 दिसंबर। तो विश्व के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विमानन के महत्व को पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। और अब से 2023 तक का थीम है वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार। बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1994 में इस दिवस की स्थापना की गई थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1996 में इस दिवस की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। इसके अध्यक्ष हैं सल्वाटोर सियाचिटानो और इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1944 में। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया है। यह कहाँ पे हुआ था? तो यह विद्रोह हुआ था ओडिशा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा। पाइका विद्रोह जो 1817 ईस्वी में उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध हुआ था और इसे पाइका जाति के लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। पाइक लोगों ने भगवान जगन्नाथ को उड़िया एकता का प्रतीक मानकर बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 ईस्वी में यह विद्रोह शुरू किया था। उड़ीसा की बात हो रही है, तो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राजधानी है भुवनेश्वर। राज्यपाल है गणेशी लाल। यहाँ के करंट अफेयर की बात करें तो मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। यहाँ नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी मिली है। कार्तिक पूर्णिमा पर बोईता वंदना महोत्सव आयोजित किया गया है। वर्तमान में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी ओडिशा करेगा। भारत का पहला फीफा फुटबॉल स्कूल प्रोग्राम यहाँ शुरू हुआ है। स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में 130 पुनर्निर्मित स्कूलों का उद्घाटन किया गया है। साथ ही राज्य की आदिवासी महिला और आशा वर्कर मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स ने विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी फटा है। सेमेरू जावा द्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है और यह इंडोनेशिया के 130 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और सबसे घनी आबादी वाले प्रांतों में से एक में यह स्थित है और इस साल इसका दूसरा विस्फोट है। इंडोनेशिया की बात हो रही है तो राजधानी है जकार्ता, राष्ट्रपति है जोको विडोडो
और करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया। ज्वालामुखी विस्फोट की बात हो रही है तो हाल ही में कांगो गणराज्य के ज्वालामुखी माउंट नीरागोंगा में भी विस्फोट हुआ था। स्पेन के कैनरी द्वीप पर कम्ब्रेविएजा ज्वालामुखी में 90 सितंबर 2021 को विस्फोट हुआ और यह ज्वालामुखी ला पल्मा द्वीप के दक्षिण में एक रिज में स्थित है जो पिछली बार 50 साल पहले फटा था और इस द्वीप पर लगभग 80,000 लोग निवास करते हैं। जापान में समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिससे एक नए भूभाग का निर्माण हुआ है। हाल ही में अमेरिका के अलास्का में 3 ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हैं। रूस की बात हो रही है तो यह यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है जिसकी राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करती है। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा और सबसे लंबी नदी है लीना नदी। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एल्ब्रूस पर्वत। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य और 5 वर्षीय योजना रूस से लिया गया है और रूस ने हाल ही में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन का सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता है? इस खिताब को अर्जेंटीना ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। तो हाल ही में अर्जेंटीना ने 6 बार के चैंपियन जर्मनी की टीम को हराकर कलिंग स्टेडियम में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप टूर्नामेंट को जीता है। जर्मन और भारत के बाद अर्जेंटीना जूनियर हॉकी विश्व कप जीतने वाली एकमात्र तीसरी टीम बनी है। इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं टिमोथी क्लेमेंट जो फ्रांस के हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बने हैं एंटोनी ब्रिंकमैन जो जर्मनी के हैं। टूर्नामेंट के हीरो टॉप स्कोरर हैं माइलस बुकेन्स जो नीदरलैंड के हैं। इन्होंने 18 गोल किए हैं। ओडिशा फेयर प्ले अवार्ड मिला है टीम चिल्ली को। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य के लिए ओडिशा फैंस चॉइस अवार्ड मिला है इग्नासियो नार्डोलिलो को जो अर्जेंटीना से हैं। हॉकी इंडिया अधिकतम टीम का लक्ष्य नीदरलैंड ने जीता है जिसने 45 गोल किए हैं। जबकि हॉकी इंडिया बेस्ट गोल सेव्ड ऑफ टूर्नामेंट महमूद सलीम बने हैं। AMNS भारत टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ कोच बने हैं जोहानसन सामेच। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट की बात हो रही है तो इस टूर्नामेंट की मेजबानी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के बीच यह टूर्नामेंट खेली गई थी। टूर्नामेंट में भारत, जर्मनी, बेल्जियम, अर्जेंटीना, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, पाकिस्तान, कोरिया, मलेशिया, पोलैंड, फ्रांस, चिली, स्पेन, अमेरिका और नीदरलैंड सहित 16 टीमों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब हाल ही में किस भारतीय ने जीता है? इस खिताब को जीता है श्रुति सितारा ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रुति सितारा। तो 1 दिसंबर 2021 को केरल की एक ट्रांसजेंडर महिला श्रुति सितारा ने यह खिताब जीता है। केरल की बात हो रही है तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और देश का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक यहाँ पे स्थापित किया गया था। इसके अलावा कोविड-19 मृत्यु सूचना पोर्टल यहाँ पे जारी की गई है। महिला मछली विक्रेताओं के लिए निःशुल्क बस सेवा, एड्यूर मिर्च और कुट्टी एटूर आम को GI टैग मिला है। परमिम्बकुलम टाइगर कन्वर्जेशन फाउंडेशन ने अर्थ हीरोज अवार्ड को जीता है और राज्य ने हाल ही में अपशिष्ट कचरे के संग्रह को सुधारने और चेक करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, एक्वेरियन अभ्यास जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो यह हाल ही में भारत और मालदीव के बीच आयोजित की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत और मालदीव। तो हाल ही में भारत और मालदीव के बीच एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण मालदीव के कड्डू द्वीप में आयोजित किया गया है।
इस सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरों को समझना, आतंकवाद और विद्रोहियों से निपटने की कार्रवाई आयोजित करना तथा सर्वोत्तम सैन्य कार्यप्रणालियों और अनुभवों को साझा करने के लिए तालमेल और अंतर संचालन में वृद्धि करना। संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात हो रही है तो हाल ही में संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास चीन और रूस के बीच जापान सागर में आयोजित हुआ था। ब्राइट स्टार अभ्यास मिस्र में प्रत्येक 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इस वर्ष इस अभ्यास में अमेरिका सहित 21 देशों ने भाग लिया था। इसके अलावा द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित हुआ था। अभ्यास जयपुर को हाल ही में मंगोलिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रूस, भारत और बेलारूस सहित 17 देशों में आयोजित किया गया था। शेयर डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास मंगोलिया, थाईलैंड, चीन, पाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया था। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।